Hello students, our question is, one of the method of preparation of per disulfuric acid, ये लिखा हुआ है H2S2O8, involve electrolytic oxidation of H2SO4 at anode. Reaction is given, 2H2SO4 convert into H2S2O8 plus 2H positive plus 2 electron with oxygen and hydrogen as byproducts. In such electrolysis, this liter of H2 यानी 9.722 लीटर H2 एंड 2.35 लीटर O2, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, वर जनरेटेड एट STP. What is the weight of H2S2O8 formed? यहाँ पर H2S2O8 कितना बना ये पूछा गया है. चलो ध्यान से समझना. इसमें ये बोला गया है इस कंटेनर में हमारे पास एक सॉल्यूशन है H2SO4 का, यानी हमारे पास यहाँ पर H पॉजिटिव होगा, SO4 डबल नेगेटिव होगा और H2O है, वो एक्वस सॉल्यूशन है. तो ये बोला गया है कि एक एंड पॉइंट पर हमारे पास O2 गैस प्रोड्यूस हो रही है और वहाँ पर H2O8 डबल नेगेटिव भी प्रोड्यूस हो रहा है. H2S2O8 का मतलब है H2O8 डबल नेगेटिव, यानी कि SO4 भी जा रहा है और H2O से यहाँ पर O2 भी प्रोड्यूस हो रही है, H2O से O2 भी प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन यहाँ पर H आयन से H2 गैस प्रोड्यूस हो रही है. ओवरऑल रिजल्ट ये है कि एनोड पर आपके पास दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, O2 मिल रहा है और H2S2O8 मिल रहा है, और कैथोड पर आपको केवल H2 मिल रहा है. लेकिन आपको पता है कि जितना इक्विवेलेंट एनोड पर यूज होगा उतना ही इक्विवेलेंट कैथोड पर यूज होगा. यानी आप बोल सकते हैं टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड, या टोटल इक्विवेलेंट कंज्यूम एट एनोड इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट कंज्यूम एट कैथोड. ये टोटल वर्ड तो मैंने यहीं लिखा हुआ है. तो आप देखो यहाँ पर हमारे पास ये एनोड था, ये कैथोड था, कैथोड पर H2, यानी टोटल इक्विवेलेंट ऑफ कैथोड कितना है, यानी हम लिख सकते हैं H2 के बारे में. टोटल इक्विवेलेंट ऑफ एनोड यानी कि इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O8. तो आप देखो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर तो आप देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है साफ साफ इक्विवेलेंट ऑफ H2, यानी जो H2 एक जगह प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके इक्विवेलेंट के बराबर होगा, O2 के और H2S2O8. तो मैंने लिखा हुआ है इक्विवेलेंट ऑफ H2 इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O8. आपको पता है कि जो O2 है वो H2O से प्रोड्यूस हुआ है, तो यहाँ पर -2 से 0 में कन्वर्जन हुआ, यानी इसका एन फैक्टर कितना होगा 4 O2 का. और आप देखो H2S2O8 के लिए एन फैक्टर कितना होगा 2. यहाँ पर पता चल रहा है इसका कि H2S2O8 का एन फैक्टर कितना होगा 2. आप जानते हैं एन फैक्टर निकालना, मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन अपॉन स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट. यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व इन द रिएक्शन 2, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 2 डिवाइडेड बाय 1, यानी इस कंपाउंड का एन फैक्टर आपके पास कितना होगा 2. इसी टाइप से जब आपको मालूम है H पॉजिटिव आयन इज कन्वर्ट इनटू H2, तो जब H पॉजिटिव आयन H2 में कन्वर्ट होगा तो H2 का एन फैक्टर भी कितना होगा 2, यानी आपको सबका एन फैक्टर पता है. H2 का एन फैक्टर 2, O2 का एन फैक्टर 4 और H2S2O8 इसका एन फैक्टर 2. अब आप लिख सकते हैं, तो देखो मैंने जो लिखा था यहाँ पर 2 इंटू, पहले स्टेटमेंट ऊपर इक्विवेलेंट ऑफ H2 इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ O2 प्लस इक्विवेलेंट ऑफ H2S2O8, फिर लिखा हुआ है मैंने एन फैक्टर ऑफ H2 इंटू मोल्स ऑफ H2 इक्वल टू एन फैक्टर ऑफ O2 into moles of O2 plus n factor of H2S2O8 into moles of H2S2O8. अब आप n फैक्टर की वैल्यू डाल दो, तो आपने लेगा 2 इंटू, अब इसका वॉल्यूम कितना दिया था ध्यान से देखो, हाइड्रोजन का 9.722 लीटर, तो 9.722 लीटर डिवाइडेड बाई 22.4. मैंने कहा मैं STP पर एक्चुअली 22.4 लीटर लेकर सॉल्व कर रहा हूँ. एक्चुअल STP पर वैल्यू 22.7 होती है, बट ये डिविजिबल है, दैट्स वाई मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ. तो यहाँ पर 9.722 डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, आपने इसके मोल्स बना लिए H2 के, इक्वल टू O2 का एन फैक्टर 4, उसका वॉल्यूम दिया 2.35 लीटर, तो 2.35 इज डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर, ये मोल्स ऑफ O2 बन गए इंटू एन फैक्टर. प्लस अब आपके पास ये डेटा आता है H2S2O8 का एन फैक्टर कितना है 2, इंटू हमें इसका वेट ही नहीं पता H2S2 और यही हमें कैलकुलेट करना है, तो वेट ऑफ H2S2O8 डिवाइडेड मोलर मास ऑफ H2S2O8. मोलर मास आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूले से आपको पता है
हाइड्रोजन का मोलर, हाइड्रोजन का मास, सल्फर का मास, ऑक्सीजन का मास टोटल करना, आपको 194 अप्रॉक्स आंसर आ जाएगा। ओके जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो अब आपके पास केवल एक ही चीज़ में वेरिएबल है, वो है वेट, ये कैलकुलेट करना है। तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये डेटा इधर सॉल्व होगा। आप सॉल्व करने के बाद वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो वेट ऑफ H2S2O8 इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 43.5 ग्राम।